हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। हम लाए हैं सामाजिक विज्ञान का 10 मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव जो 2026 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सब इसे याद कर लीजिएगा। ये पीछे प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है, 2 नंबर में पूछता है। तो चलिए देखते हैं 1 नंबर सवाल क्या कहता है। सत्ता के साझेदारी से आप क्या समझते हैं? सत्ता के साझेदारी से आप क्या समझते हैं? जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है तो सत्ता के साझेदारी कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक के समूह और समुदाय के की भागीदारी सरकार में होती है तो इसे सत्ता के साझेदारी कहते हैं। इसी तरह हम लोग 2 नंबर सवाल देखते हैं। परिवारवाद क्या है? परिवारवाद क्या है? जब किसी जनप्रतिनिधियों के निधन या इस्तीफे के कारण कोई सीट खाली हो और उसके ही किसी परिजनों को 4 टिकट दे दिया जाए तो यह परिवारवाद कहलाता है। इसी तरह 3 नंबर सवाल देखते हैं। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? ये पीछे प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है और 2 नंबर में पूछता है, इसे याद कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है किसी धर्म का विरोध करना नहीं, बल्कि सभी को अपने धार्मिक विश्वासों एवं मान्यताओं पूरी करने की आज़ादी से मानने की छूट है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ किसी धर्म का विरोध करना नहीं, बल्कि सभी को अपना धार्मिक विश्वासों एवं मान्यताओं को पूरी आज़ादी से मानने की छूट है। इसका आंसर हो जाएगा ये। इसी तरह हम लोग देखते हैं 4 नंबर सवाल। बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जो लिए हुए ऋण को चुकाने के बदले श्रम करता है या सेवा करता है, उसे ही बंधुआ मजदूर कहते हैं। ये पीछे प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है। इसी तरह हम लोग देखते हैं 5 नंबर सवाल। खूनी रविवार किसे कहते हैं? हम लोग देखते हैं 5 नंबर सवाल। खूनी रविवार किसे कहते हैं? 5 जनवरी 1905 को लोगों का एक समूह रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। जार सेना ने इस निहत्थों पर गोलियां बरसाई, जिससे हजारों लोग मारे गए। यह रविवार का दिन था। इस दिन से इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। इसी तरह हम लोग देखते हैं 6 नंबर सवाल। पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद तट एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर निजी व्यक्तियों का अधिकार तथा नियंत्रण होता है, जिसमें मजदूर पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इससे मजदूरों की स्थिति दैनिक हो जाता है। इसे ही पूंजीवाद कहा जाता है। इसी तरह हम लोग देखते हैं मेटरनिक युग में क्या है। मेटरनिक युग में क्या है? ऑस्ट्रिया का चांसलर के रूप में मेटरनिक ने 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रियाओं से 1848 ईस्वी तक शासन किया। यह शासनकाल के दौरान उसने यूरोप के राजनीतिक एवं इतनी प्रमुख भूमिका की कि इस समय अवधि को मेटरनिक युग में कहा जाता है। इसी तरह देखते हैं 9 नंबर सवाल। हिंद चीन का अर्थ क्या है? हिंद चीन का अर्थ क्या है? कुछ समय तक वियतनाम और लाओस पर चीन का अधिकार था और कंबोडिया पर हिंदुस्तान का अधिकार था। इस कारण इसे तीनों द्वीपों को हिंद चीन कहा जाता है। इसी तरह हम लोग देखते हैं 10 नंबर सवाल। रोलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? रोलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? रोलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमा चलाए बिना शक के आधार पर गिरफ्तार कर जेल में 2 वर्ष तक बंद किया जाता था। इसे रोलेट एक्ट कहा जाता है।
इसी तरह हम लोग 11 नंबर सवाल देखते हैं, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य दांडी समुद्र तट पर समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लेखन करना था और सरकार को बताना था कि नमक पर कर बढ़ाना अनुचित फैसला है। इसी तरह देखते हैं आखिरी सवाल, हुआ आंदोलन की चर्चा करें। हुआ आंदोलन क्या था, इसकी चर्चा करें। हुआ आंदोलन 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, जो एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें।